नमस्कार, मैं विवेक सिंह राजस्थान टाइम्स से। मैं आज वाराणसी जिले के पिंडरा ब्लॉक के हिबरनपुर ग्राम सभा में आया हूं, जहां पर एक समाज के द्वारा यहां पे एसटी एससी का मुकदमा फर्जी तरीके से लगाया गया है और जो पीड़ित लोग हैं हम उससे बात करेंगे। क्या है मामला? मामला सर यह है कि ये पिछड़ी जात के कहार जात में आते हैं और इन्होंने गौंड जाति का सर्टिफिकेट बना करके हम लोगों के ऊपर एससी एसटी का तमाम मुकदमा लगाए हुए हैं और हमारे बच्चे जो हैं सब नौकरी विहीन हो गए, सब ओवर एज हो गए। अपना परिचय भी दे दीजिए साथ में। हम जयप्रकाश मास्टर सन ऑफ स्वर्गीय बंसलोचन सिंह, देवेतुआ देवदत्त बालिका विद्यालय में अध्यापक हैं। ग्राम सभा ये कौन? हाँ, ग्राम सभा रामपुर हिबरनपुर के अस्थायी निवासी हैं। क्या है मामला? मामला सर यह है कि बता तो रहे हैं कि मैंने एससी एसटी का सर्टिफिकेट बना करके हम लोगों के ऊपर एससी एसटी लगवाए और अनेक प्रकार से मुकदमों द्वारा हमें फंसा करके बच्चों को नौकरी विहीन करा दिए सब। और ये सब आते हैं पिछड़ी जाति में आते हैं, न कि अनुसूचित जनजाति में आते हैं। उत्तर प्रदेश में जनजातियां पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, न कि मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये आपको जानकारी कब हुआ कि नहीं ये जो है एसटी एससी में समुदाय नहीं आता है? एससी एसटी तमाम शासनादेश जारी हुआ है, उसको हमने पढ़ा, डेट तो नहीं मालूम लेकिन उसमें पढ़ा। शासन द्वारा बार बार बताया गया कि ये जातियां इस जाति में आती हैं, लेकिन उससे जब ज्ञात हुआ कि ये सब पिछड़ी जाति में आते हैं, न कि अनुसूचित जनजाति में। ये कितने सालों से लाभ ले? यह लगभग इनका सर्टिफिकेट बना हुआ लगभग 17-18 के आसपास से लगातार बन रहा है, सब उसका लाभ पा रहे हैं। आपके परिवार के कितने लोग इससे पीड़ित हैं? हमारे परिवार के लगभग 5-8 लोग पीड़ित हैं इससे। कौन कौन? हम खुद एक भुक्तभोगी हैं, जयप्रकाश जो अध्यापक हैं, और हमारे एक चाचा लगते हैं संतोष कुमार शर्मा, वे पीड़ित हैं। उनका एक पुत्र है प्रियांश मोहित, वो भी उससे पीड़ित है। हमारा खुद 2 पुत्र हैं, भूपेंद्र कुमार सिंह और प्रियांशु कुमार शर्मा, दोनों से पीड़ित हैं। हमारा एक चचेरा भाई है, वह भी पीड़ित है, राकेश कुमार शर्मा, और उसका एक पुत्र है रजनीश कुमार शर्मा, वो भी। पूरा परिवार है। जब भी कोई विवाद होता है तो क्या धमकी? ये सब हमेशा जान से मारने की धमकी देते हैं, कानूनी प्रक्रिया में बजा करके जिंदगी पलीत कर देंगे। क्योंकि विपक्षी जो है रविकांत गौड़, वह महोबा में सीओ पद पर तैनात है। वह अपने पद का दुरुपयोग करके थाने से लेकर के हर जगह अपना अथवा करके वर्चस्व बना करके हम लोगों को फर्जी तरीके से फंसाया हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रियांशु कुमार शर्मा। आप भी उसी से पीड़ित हैं? जी सर। जी क्या करते हैं आप? जी सर, हम बीए करके भाई बैठे हैं, रोजगार कर रहे हैं, क्या करेंगे? बिजनेस। जी। सरकारी नौकरी? नहीं, उम्र निकल गया सर। उम्र निकल गया। मुकदमा पर कब हुआ था? मुकदमा 2021। 5 साल हो गया। जी सर। इसके कारण सबको लाभ नहीं मिल पाया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रजनीश कुमार शर्मा। क्या है मामला यहाँ पे? मामला ये एसटी एसटी। हाँ, ये कब आपका मुकदमा भी आपके ऊपर कब से है? 2021 से। अच्छा, 21 से। क्या करते हैं आप? मैं तो फिलहाल प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे कर रहा हूँ, अपना जिंदगी काट रहा हूँ। सरकारी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? ये परिवार देख रहे हैं आपकी, जो कि एसटी एससी मुकदमा लगने के बाद परिवार सेक्टर जो बोलते हैं कि बेरोजगार के लिए प्राइवेट सेक्टर पे जाने पर मजबूर है, जो कि अच्छे खासे पढ़े हुए बच्चे हैं और किसी कारण से ये सरकारी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और जॉब के लिए भटक रहे हैं। क्या आप भी वही हैं? आप भी वही। क्या नाम पड़ेगा आपका? राकेश कुमार शर्मा। राकेश कुमार शर्मा। मुकदमा कब चल रहा है आपका? सर जो 2021 से। क्या निर्णय है मुकदमा का? निर्णय का मुकदमा सर देखिए, एससी एसटी का नाजायज फायदा उठाकर इन्होंने ओबीसी का इस सबका नाजायज फायदा उठाकर उसका लाभ ले रहे हैं और बार बार बवाल करके इसी में फंसाए रखने की कोशिश करते हैं सर। और जो हमारे बड़े भाई जयप्रकाश शर्मा है हमारे, जो कि मैं भी बीए एमए बीएड कर गए, उससे फाइल हुआ, निकल गया उम्र, और घर पे बैठे ही है। इनकी बातों से जो पीड़ा आपको सुनाई दिया वो आप समझ सकते हैं। हमारे साथ एक बगल के ये हैं, हम आपसे बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए आप आइए। अब जैसे हैं उसी हिसाब से आ जाइए, क्या करेंगे जब आप वहाँ? हाँ, वैसे ही आइए। आप परिवार के हैं या बगल के हैं? नहीं, बगल के हैं। अच्छा, क्या है मामला? मामला वही एससी एसटी का है, और पहले हम लोग को जानकारी नहीं थी, और जानकारी जब हुई जहाँ तहाँ हर क्षेत्र में सब पर यही सब एसटी एसटी लगाने लगे, तो जहाँ तहाँ से सब भाई बताने लगे, तो हुआ कि पहले केस किया जाए इस पर, जब सब पीड़ित हैं तब।
जो आरोप इन पर लगा है वो हाँ। गलत है या सही है? नहीं नहीं, आरोप तो एकदम सरासर झूठा है, गलत है। हाँ, जिसमें यादव भी कुछ हैं और बगल अगल के और कौन गांव के हैं बताए, केस चल रहा था, पिंडरा के हैं और हमारे गांव इन्हीं लोगों से है? हाँ नहीं नहीं, और सब वो दूसरे गांव का मामला हाँ, और दूसरे गांव के सब गौंड नहीं, नहीं, आप अपने गौंड ही है। आप अपने यहाँ के बताइए। हाँ, हमारे यहाँ के तो ये सब हैं, एक परिवार के हैं, 8 आदमी फंसे हुए अच्छा, हैं 8 आदमी जी, एक ही परिवार के। एक ही परिवार के। ये जो इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो सही है या गलत है? गलत है। आप खड़े होइए थोड़ा सा। हाँ? गलत है? हाँ, आप बगल के हैं या फिर गांव के हैं क्या? नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? शंभूनाथ। शंभूनाथ। किस समुदाय से आते हैं, किस जाति से हैं? हैं? किस बिरादरी से? भूमिहारी है। भूमिहार ब्राह्मण। अच्छा, तो ये जो आरोप इन पर लगा हुआ है वो गलत है या सही है? नहीं, गलत है। गलत है। आप लोग बगल के हैं, हाँ, ये मानते हैं कि नहीं उन्होंने जो मुकदमा किया है या जो आरोप लगाए हैं वो गलत है? गलत है। हाँ हाँ, गलत है। आपका नाम? जयशंकर सिंह। हाँ, क्या है मामला यहाँ? ये जो SC मामला है गलत है। ये 8 लोगों पर लगा है। और क्या बोले? इसी हमारे बीच में एक हमारे तहसील के वकील साहब भी हैं। वकील साहब थोड़ा सा आप आइए, इस बातों को थोड़ा सा उजागर करिए कि क्या है मामला, कैसे है, कब ये जानकारी आप तो जो है खुद ही कानून के किताब हैं, क्या है मामला? नहीं नहीं, जानकारी तो पहले से ही थी सबको, जब बन रहा था तभी से, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा था। भाई आपस में गांव के लोग थे, आपस में रहते थे, लेकिन ये विवाद जो है बढ़ता हुआ चला गया, जो है आपस में द्वेष भी बढ़ गया, जो है SC ST का जब मुकदमा लगा तो इसलिए हाँ उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं सब लोग। तो ऐसा ना हो, ये हकीकत में सत्य पूछिए तो ये OBC थे, पहले सवर्णों के साथ मिलजुल के रहना था, सवर्णों के बीच में रहते हैं, गांव में एक साथ रहते हैं, प्रेम से रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब से ST का जो है प्रमाण पत्र जो है इन लोगों का निर्गत हुआ है, तब से ये द्वेष और बढ़ गया है, और जिसके कारण आए दिन जो है विवाद होता रहता है और फर्जी लोगों को फंसाया जाता है, जिससे सवर्ण लोगों के मन में भी डर बना रहता है, और यही सब बात है। और क्या नाम पड़ेगा आपका? कृष्णा सिंह। तो आप इसी गांव के हैं? जी जी जी, गांव के, इसी गांव के हैं, इसी गांव के हैं। देखिए, वकील साहब ने कहा अभी एक मामला चल रहा था UVC का, अभी कुछ लोग उसको लेकर धरना प्रदर्शन, कोई समर्थन करा के नहीं उसको समर्थन करिए, कोई करा के नहीं उसको हटाइए, और यहाँ पे उसी को देखते हुए एक ST समुदाय के द्वारा, गौर समाज के द्वारा एक भूमिहार समाज पर, जनरल जो कास्ट में आते हैं उनके ऊपर जो है ST SC का फर्जी तरीके से मुकदमा लगाया गया, ऐसा इन लोगों का आरोप है। मैं विवेक सैनिक, राजस्थान टाइम्स से।